नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 16 तारीख है। देखिए, पहले जंग में ईरान का जलवा देखने को मिला और जंग के बाद अब फीफा वर्ल्ड कप में यानी फुटबॉल में ईरान का कमाल देखने को मिल रहा है। देखिए, जबरदस्त विवाद हुआ, हूटिंग हुई, टेंशन हुई। इस सब के बाद लॉस एंजलिस में वर्ल्ड कप के पहले मैच में ईरान के खिलाड़ियों ने सबको हैरान कर दिया। जिस हिम्मत के साथ, जिस हौसले के साथ ईरान की टीम ने, फुटबॉल टीम ने अपना पहला मैच खेला, उसे देखकर पूरा अमेरिका हैरान है। और यकीन मानिए, उस स्टेडियम में 50,000 के आसपास ईरान के समर्थक फैंस मौजूद थे और वो सब के सब ईरान ईरान के नारे लगा रहे थे और ईरान की फुटबॉल टीम को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पहला वर्ल्ड कप मैच था ईरान का। और इसमें जो है गौर करने वाली बात रही, जो विजुअल्स मैंने वहां से देखे, कि जब ये मैच शुरू होने वाला था उसके पहले स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में ईरान के फैंस जमा थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनके हाथ में 1979 की जो रेवोल्यूशन हुई उसके पहले का जो फ्लैग था, झंडा था, वो हाथ में था। लेकिन उसके बाद भी उनका कहना यह था कि चूंकि ईरान की टीम खेल रही है और वो टीम जो है यहाँ किसी पॉलिटिकल पर्पस से नहीं है, वो खेल के मकसद से है, लिहाजा हम उसका समर्थन करेंगे। और इस तरह से बड़ी संख्या में जो है फैंस अपनी फुटबॉल टीम का सपोर्ट करने आई। तमाम तरह के विवाद हुए। देखिए, फुटबॉल टीम को लेकर, उनके बेस को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। ईरान की जो फुटबॉल टीम जब पहुंची थी मैक्सिको, तो वहां पर भी ये सवाल था कि भाई इनका बेस कहां पर बनाया जाएगा। इसको लेकर तमाम सवाल हुए। हूटिंग वाली कई बातें सामने आई कि टीम का विरोध करने, झंडे दिखाने की बातें सामने आई। उसके बाद लेकिन अंततः फाइनली जो है मामले सेटल हुए और ये पहला मैच हुआ। अब देखिए, अब ये मैच भी जो हुआ इसकी भी कई खास बात थी। यानी आप इसको जंग से अगर जोड़ के देखना चाहें तो जोड़ के देख सकते हैं। मैच के 7वें मिनट में न्यूजीलैंड के कप्तान क्रिस वुड की मदद से एलिजा जस्ट ने शानदार वॉली लगाकर गोल दाग दिया। यानी 7वें मिनट में न्यूजीलैंड ने गोल कर दिया, न्यूजीलैंड ने बढ़त बना ली। इसके बाद ईरान ने शानदार वापसी की और 32 मिनट में रामिन रजाईयान ने बॉक्स के दाहिनी ओर से एक बेहतरीन गोल स्कोर करके स्कोर को 1-1 बराबर कर दिया। यानी ईरान ने वापसी की। पहले पिछड़ने के बाद गोल खाया ईरान ने, लेकिन उसके बाद जो है ईरान ने फिर से वापसी की। शायद जंग में भी ऐसे ही कुछ हुआ था ना, कि पहले हमले हुए, उसके बाद ईरान ने जबरदस्त वापसी की। चलिए, ये फर्स्ट हाफ की बात थी। तो देखिए, दूसरे हाफ में भी जो है वो बड़ा ही कांटे का मुकाबला देखने को मिला। और दूसरे हाफ में भी है, न्यूजीलैंड ने फिर से एक बार गोल दाग दिया और स्कोर 2-1 हो गया। यानी कि न्यूजीलैंड ने फिर से बढ़त बना ली। लेकिन 64वें मिनट में एक बार फिर कमबैक करते हुए मोहम्मद मेहबी जो है खिलाड़ी ईरान के, इन्होंने गोल दागा और मुकाबला 2-2 से बराबर हो गया। देखिए, ये मैच ड्रॉ हुआ, ईरान जीता नहीं, मैच ड्रॉ हुआ। लेकिन पूरे मैच के दौरान ईरान के जो प्लेयर्स खेल रहे थे फुटबॉल के, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। वो उत्साह से भरे हुए थे और उन्होंने अपने, देखिए, इतने तमाम जंग के बीच बड़े ही हौसले के साथ ईरान की टीम अमेरिका में वर्ल्ड कप खेल रही है। देखिए, लॉस एंजलिस में ये मैच हो रहा था और आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच इस समय हालात कैसे हैं। उसके बावजूद ईरान की टीम ने ज़बरदस्त हौसला दिखाया और कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बड़ी अच्छी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ सब प्लेयर्स ने इस मैच को खेला। और हालांकि देखिए, मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह का सपोर्ट देखने को मिला ईरान की टीम को, 50,000 के आसपास सपोर्टर्स थे टीम में, ईरान के स्टेडियम में जो सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद जो है जब मैच खत्म हुआ तो ईरान के जो प्लेयर्स थे उन्होंने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया और तालियां बजाकर जो सपोर्ट करने आए थे लोग, उनका धन्यवाद भी किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अमेरिका की सरजमी पर अगर ईरान के नारे लग जाएं और फुटबॉल मैच में लॉस एंजलिस में वो भी, तो ये अपने आप में बड़ी ही गौर करने वाली बात है। ये अहम मुद्दा इसलिए है, मैंने आज जंग पे मैं आपको अपडेट बताऊंगा क्या है जो भी है, लेकिन उसके पहले इसकी बात करना ज़रूरी था क्योंकि ईरान की ये फुटबॉल टीम जिन हालात में आज फुटबॉल खेल रही है, वर्ल्ड कप खेल रही है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। देखिए, जंग अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिन हालात में, देखिए, बड़ा ही मुश्किल स्थिति है ईरान में। आप देख ही रहे हैं कितने हमले हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी ईरान की फुटबॉल टीम ने अपनी जो है प्रैक्टिस जारी रखी, फिर वो मैक्सिको पहुंचे और तमाम तरह के, देखिए,
फीफा द्वारा ग्रुप स्टेज के मैचों को अमेरिका से बाहर शिफ्ट करने की जो मांग है वो ठुकरा दी गई थी। ईरान ने कहा था कि जो ग्रुप लेवल के मैच हैं वो अमेरिका से बाहर कर दिए जाएं, लेकिन फीफा ने उसे ठुकरा दिया और सुरक्षा कारणों से ईरान की टीम ने अपना ट्रेनिंग बेस भी एरिज़ोना से हटाकर तिजुआन बना लिया है, जहां से वो मैच के ठीक एक दिन पहले अमेरिका पहुंचते हैं और मैच खेलते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई, यानी हालात ईरान की टीम के लिए बेहद मुश्किल थे कुल मिला के, लेकिन मैच हुआ और उसमें शानदार प्रदर्शन हुआ। तो ये बात हुई आपकी फुटबॉल की। इसीलिए कहा जा रहा है कि जंग के साथ साथ जो है अब वो फुटबॉल में भी ईरान की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। अगला मैच शायद 21 तारीख को होना है, उस पर नज़र रहेगी कि कैसा परफॉर्म करती है टीम 21 तारीख को। इस बीच अब जंग पर लौटते हैं। जंग पर जो खबरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली है। मैंने अपने सुबह के वीडियो में ही आपको बताया था कि ये डील पटरी से उतरनी शुरू हो गई है। जिस डील की बात हो रही है ये ऑलरेडी कोलैप्स होने शुरू हो गई है और दोनों ही के बीच में अच्छा खासा मतभेद देखने को मिल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। केशम आइलैंड में हॉर्मुज में एक बार फिर 3 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि हॉर्मुज में ये धमाके कैसे हुए, खासतौर पर केशम आइलैंड के पास ये धमाके कैसे हुए। क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई भूमिका है या क्या था, चीज़ें ये पूरी तरह से अभी तक साफ नहीं है। मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये बात साफ है, ईरान की न्यूज़ एजेंसीज ने इसे कवर किया है कि वहाँ पे जो है 3 बड़े धमाकों की आवाज़ केशम आइलैंड पर सुनाई दी, जिसके बाद पूरे इलाके में एक बार फिर तनाव फैल गया है। ये स्थिति है। इसके अलावा देखिए एक और अहम खबर बाहर आई है। सैटेलाइट इमेजेस आना शुरू हो गई हैं कुवैत के उस बेस की जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया था। देखिए मैंने आपको बताया था वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है नुकसान हुआ है, बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है और रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया। हमने सबसे पहले आपको एक खबर बताई थी कि अमेरिका का जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है और अब उसको ऑपरेट करने के सिचुएशन में नहीं है। एग्जैक्टली ये बात कही थी मैंने आपको। अब देखिए सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस सर्कुलेटिंग ऑनलाइन हैव सजेस्टेड दैट द ईरानियन मिलिट्री स्ट्राइक destroyed an ASR-1000L tactical air surveillance radar at Ali Al Salem Air Base in Kuwait। इनका जो सबसे बड़ा रडार था अमेरिका का, जिसे ASR-100L कहते हैं, टैक्टिकल एयर सर्विलांस रडार था, ठीक उसके ऊपर मिसाइल गिरी है। जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं उसने दिखा दिया है पूरा का पूरा सैटेलाइट जो रडार सिस्टम है वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। और बताया जा रहा है कि जब ये हमले हुए उसके बाद वहाँ पेट्रियट सिस्टम लगे हुए थे, थार्ड लगे हुए थे, खासतौर पर पेट्रियट, और अमेरिका शायद ये सोच के चल रहा था कि जो मिसाइल्स फायर की जाएंगी उसको पेट्रियट रोक देगा। इस वजह से वहाँ पर चीज़ें हटाई नहीं गई थी। जैसे जिस तरह से जॉर्डन में हुआ उसकी तस्वीरें भी धीरे धीरे आने लगी हैं, एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे सामने कि कितने F-16 F-35 तबाह हुए। अब ये कुवैत की लेकिन तस्वीरें सामने आ गई हैं कि 9 जून 11 जून के बीच में जो हमले हुए थे उसमें किस तरह से जो है भारी नुकसान हुआ कुवैत में अमेरिका के बेसिस को। इसके अलावा देखिए 2 और अहम खबरें हैं जो कि ईरान से हैं। ईरान की सेना ने अपने सारे बॉर्डर्स पर पहरा सख्त कर दिया है। सेना को 24 घंटे अलर्ट रहने के आदेश दे दिए हैं। बल्कि खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान ने एक बार फिर बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए एक तरफ तो डील की बात हो रही है, MOU साइन करने की बातें हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको साइन भी हो गया, इस तरह की बातें आ रही हैं। फिजिकली जो है फ्राइडे को साइन होना है, लेकिन उसके पहले 3-4 मुद्दों को लेकर बड़ा मतभेद दिखाई देने लग गया है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में। इसको लेकर अगले वीडियो में एक बड़ा खुलासा करूंगा मैं। लेकिन अभी जो हालात ये हैं इसके मुताबिक ईरान ने एक बार फिर जंग की तैयारी शुरू कर दी है और ये कहा गया है ईरान की सेना को कि किसी भी तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार रही है। यानी हालात ये हैं कि कहाँ तो डील वाली बात है, MOU की बात है, लेकिन इसी बीच में हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि फ्राइडे को जो है MOU साइन होने की बजाय जो है वो जंग की शुरुआत हो जाए फिर से। इजराइल ने साफ कर दिया है, नेतन्याहू की तरफ से खुद ये कहा गया है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसके साथ ही देखिए ये बेहद अहम मुद्दा है, लेबनान से इजराइल पीछे आने को तैयार नहीं है। जिस ज़मीन पर लेबनान की कब्जा कर रखा है इजराइल ने, वो खाली करने को तैयार नहीं है। यही हालात सीरिया पे हैं और गज़ा को लेकर भी स्थिति ऐसी ही है। यानी इजराइल ने साफ कहा है हम किसी सूरत में लेबनान में अपना ऑपरेशन नहीं रोकेंगे और इसके लिए अगर ये डील हो जाती है तो ये इजराइल के लिए
इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा और इसी तरह के रिएक्शन इजराइल से आने शुरू हो गए। यानी हालात ये हैं कि इजराइल में बहुत असंतोष है इस डील को लेकर और एक प्रकार से ये इसको इजराइल की हार की तरफ से देखा जा रहा है इस MOU को जो साइन होने की बात हो रही है अमेरिका से। इसीलिए ये बताया जा रहा है इजराइल में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मोसाद इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उसमें जो है नेतन्याहू शामिल हैं और हो सकता है कि जल्दी ये G7 की बैठक खत्म होने के बाद आपको एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिल जाए ईरान और इजराइल के बीच। यानी अब मामला जो है वो अमेरिका से हट के ईरान और इजराइल के बीच 1-to-1 होने की संभावना जताई जा रही है, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अगर लेबनान में ऑपरेशन जारी रहता है इजराइल का, यानी ईरान की तरफ से हमला तय है। देखिए पिछली बार जब बेरूत पर हमला किया था इजराइल ने, उस समय ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होना तय था। ईरान ने रात के समय मिसाइल्स तान दी थी, बस बटन दबाने की देर थी। लेकिन अमेरिका समेत तमाम अरब देशों ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि अभी डील हो सकती है, MOU साइन हो सकता है, MOU पर सहमति बन सकती है, ऐसे समय पर आप इजराइल पर हमला ना करें। सिर्फ ये वजह थी ईरान रुका, वरना एक बड़ी स्ट्राइक इजराइल में तय थी। पूरे रात 2 दिन पहले इजराइल में सायरन बजते रहे। ये हकीकत जो है वो सब जानते हैं। ऐसे हालात में जहां एक तरफ डील की बात हो रही है, लेकिन उसके बीच में बड़ा ज़बरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है, चाहे हॉर्मुज़ में है। और देखिए हॉर्मुज़ में तो जो सर्विस टैक्स लेने की बात है, इसको लेकर अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने हो गया है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हॉर्मुज़ जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पर एक सर्विस टैक्स लिया जाएगा। ये वहाँ से गुजरने की जहाज़ों को गुजरने के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं होगा। ईरान का कहना है कि जो ये टैक्स वाली बात है, ये टैक्स जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए होगा, नेविगेशन किसी तरह से, मतलब वहाँ पर जहाज़ों को गुजरने के लिए परमिशन के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। ईरान का कहना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इंश्योरेंस सर्विस के लिए इस तरह का जो है एक टैक्स वहाँ पर दिया जाएगा। इसको लेकर ईरान और अमेरिका के दोनों के दावे अलग अलग हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि वहाँ किसी तरह का कोई जो है टैक्स जो है ईरान की तरफ से नहीं लिया जाएगा, लेकिन ईरान ने बात साफ की कि वहाँ एक सर्विस टैक्स होगा, जो जहाज़ गुजरेंगे उनके इंश्योरेंस के लिए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के चलते वहाँ पे जो है टैक्स लिया जाएगा। यानी इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच साफ मतभेद है। तो फ्रांस की भी एंट्री हुई है, फ्रांस ने भी कहा है कि हम किसी तरह का टैक्स मंजूर नहीं होगा। यानी कुल मिला के इस डील में कुछ भी साफ नहीं है, A से Z तक कुछ भी साफ नहीं है। और अगले 2 दिन, देखिए फ्राइडे करीब आने वाला है, और अगले 2 दिन में, बल्कि 24 घंटे में ही आप देखिए कल तक शायद ये बात साफ हो जाएगी कि ये डील साइन आगे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस बीच में ईरान में ज़बरदस्त असंतोष देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोग इस बात से कतई जो है वो सहमत नहीं है कि ये डील साइन की जाए, किसी भी तरह की डील साइन हो। तो ये गुस्सा तो ईरान में देखने को मिल रहा है। खैर, हमने शुरुआत की थी आज फुटबॉल से। फुटबॉल में जिस तरह से ईरान के खिलाड़ियों ने हौसला दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले जंग और अब फीफा वर्ल्ड कप, दोनों में दिखाई दे रहा है ईरान का जलवा। और इसी के साथ ही एक अहम खबर जो लॉस एंजलिस के बेस से ही आई कि अमेरिकी वायुसेना का B-2 बॉम्बर जो ईरान में हमले कर रहा था, उसी तरह का एक B-2 बॉम्बर जो है वो क्रैश हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। ये कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर हुआ। अमेरिकी सेना का बड़ा ऑपरेशन सेंटर माना जाता है ये। लॉस एंजलिस से 95 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर एक B-52 बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने की कुछ ही देर बाद ये क्रैश हो गया। इसकी तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर सब तरफ छाई हुई है। देखिए, अब ये B-2 बॉम्बर जो है ये अचानक क्रैश हो जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि क्रैश तो बहुत कुछ हुआ, 42 प्लेन भी गिर गए, F-35 भी गिर गया, F-16 भी गिर गया, उसको भी नहीं बचा पाए। पैट्रियट मिसाइल्स धरी की धरी रह गई। लेकिन ये B-52 बॉम्बर जिस तरह से क्रैश हुआ है, ये टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाता है। तो अब इसको लेकर भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आखिर ये कैसे गिर गया। तो इस बीच अब खबरें लॉस एंजलिस से लेकर तेहरान तक, ईरान का ही ईरान है, ईरान ही ईरान है, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में सुबह एक बड़ा खुलासा। थैंक यू सो मच।